इस लेसन में हम लोग रिपीट एंड डुप्लीकेट कमांड के बारे में समझेंगे। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर को हमने थोड़ा-सा इसको मूव किया आगे और अब हम इसी एक्शन को रिपीट करेंगे। हमने क्या किया, इसे मूव किया था तो इसी एक्शन को अब आपको रिपीट करना है। तो आप देख सकते हैं एडिट में आपको मिलता है रिपीट और हमने जो भी लास्ट सेक्शन किया, हमने क्या मूव करा था तो यहाँ आएगा रिपीट मूव। अगर आपने रोटेट किया होता तो यहाँ पर आएगा रिपीट रोटेट। ठीक है, शॉर्टकट की होता है उसका कंट्रोल+R। तो हम इस पे क्लिक करके कंट्रोल+R करेंगे तो देखिए वही वाला एक्शन यहाँ पर रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिपीट कमांड होता है। लेकिन अगर अब मान लीजिए हम इसको कॉपी बनाते हैं, अब हमने यहाँ से इसकी कॉपी बनाई, इस तरह से हमने यहाँ पे इसे मूव किया और यहाँ पर एक कॉपी बना दी। और अब हमने जो लास्ट यहाँ पर देखेंगे एक्शन जो भी हमने किया, हम एडिट में जाएंगे तो हमने क्या करा था, इसको डुप्लीकेट करा है। तो अब इसी डुप्लीकेट को हमें रिपीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+R करेंगे सिंपल। तो देखिए जो हमने डुप्लीकेट किया था वही यहाँ पर रिपीट होते जाएगा। तो हमने डुप्लीकेट को यहाँ पर रिपीट किया, जो भी लास्ट सेक्शन को आपको रिपीट करना है तो सिंपल कंट्रोल+R करते जाइए। अब इसके बाद में हम वापस से शेप बनाते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए हम इसको इस तरह से कॉपी करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट और बता दूँ आपको। मान लीजिए इस स्क्वायर को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो देखिए वो शायद ऊपर-नीचे हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वहाँ पर रखें हम उसे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और इसे मूव कीजिए। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव होगा ये, इस तरह से। ठीक है, तो कंट्रोल की के साथ में मूव करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। तो हम इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं। हमने इसका डुप्लीकेट बनाया और साथ में अब हम इसे रोटेट कर देते हैं। अब हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है डुप्लीकेट का शॉर्टकट की होता है उसका कंट्रोल+D। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल+D हम करते हैं, तब देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, साथ में उसका जो डिस्टेंस है वो भी मूव होते जा रहा है और जो हमने रोटेट किया था वो भी साथ में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सिंपल एग्जांपल से हम यहाँ पर लेते हैं एलिप्स टूल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार और क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम रोटेट भी कर सकते हैं कॉर्नर से। तो हम कंट्रोल की के साथ में इसे रोटेट करेंगे। कंट्रोल की को हमने प्रेस किया और यहाँ से इसे रोटेट कीजिए। तो देखिए कंट्रोल की से एक प्रॉपर इस तरह से रोटेट होता है वो। अब अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे जहाँ पे कि रोटेटिंग एंगल हमें दिखता है, तो कंट्रोल के साथ मैंने जैसे ही मूव किया तो कितना रोटेट हुआ वो 15 डिग्री। एक बार और करेंगे तो कितना होगा 30 डिग्री, मतलब कि 15 डिग्री से ये इंक्रीमेंट होते जा रहा है उसमें। अब मैं आपको उसमें ये भी बता दूँ कि ये 15 डिग्री क्यों आता है, दूसरा एंगल क्यों नहीं आता है। तो वो आप टूल्स में अगर जाएँगे, ऑप्शंस में जाएँगे, आपको यहाँ पे मिलेगा कोरल ड्रॉ, कंट्रोल+J उसका शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा एडिट का ऑप्शन, या साइड में आप देखेंगे तो एडिट, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कंस्ट्रेन एंगल 15 डिग्री। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने 15 डिग्री पे सेट करके रखा है, आप किसी और एंगल पे भी उसे सेट कर सकते हैं और उसके बाद में इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, तो हम इस पे एक बार और क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ में हम इसे रोटेट करते हैं। तो ये 15 डिग्री पे हो गया। अब साथ में मैं इसे डुप्लीकेट भी करता हूँ। डुप्लीकेट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा है डुप्लीकेट, अब हम इसी एक्शन को रिपीट करते हैं। देखिए सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम इसे रोटेट करते हैं, हमने रोटेट किया, अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, ध्यान रखिए लेफ्ट क्लिक को मैंने होल्ड करके रखा है। अब साथ में मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब अगर हम एडिट में जाते हैं तो हमें क्या करना है, रिपीट डुप्लीकेट। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+R। ठीक है, कंट्रोल+R अब आप करते जाइए तो आपके सामने इस तरह से रिपीट डुप्लीकेट होते जाएगा। सो इस तरह से हम लोग रिपीट और डुप्लीकेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं।